बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ पेरी पेरी राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। पेरी पेरी राइस को बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बहुत ही सिंपल मसालों के साथ तैयार करेंगे। पेरी पेरी राइस को आप लोग पेरी पेरी चिकन के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एज इट इज़ भी आप लोग इसे खा सकते हैं। रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर ये बनकर तैयार होंगे। इन चावलों को आप लोग किसी भी किस्म के बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलें आएँ फिर मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए तो आपने इसमें 3 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी की स्टिक शामिल करनी है और इसे भी आप लोगों ने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि खड़े मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। प्याज का फ्राइंग प्रोसेस रोकने के लिए टमाटर को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी के लिए आपने प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें 1 और 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें पेपरिका शामिल कर देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें भर के टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने यहाँ रेडीमेड टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन मसालों को आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर आपने भून लेना है। मसालों को जलने से बचाने के लिए अब हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और दोबारा से इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने इसमें 4 से 5 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें भी शामिल करनी है। और अब हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे जिसमें हरी, लाल और ऑरेंज वाली शिमला मिर्च को आपने बारीक चॉप करके आधा आधा कप इसमें शामिल करनी है। अगर आपके पास लाल और ऑरेंज वाली शिमला मिर्च ना हो तो आप लोग इस रेसिपी को हरी वाली शिमला मिर्च के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इन सब्जियों को आपने मिक्स करके पकाना है। इस रेसिपी में आप लोग मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाएं तो अब हम इसमें 5 कप पानी शामिल करेंगे और अच्छे से पानी को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने कुक करना है बॉयल आने तक। पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसमें 2.5 कप यानी 500 ग्राम बासमती राइस शामिल करेंगे। मैंने बासमती राइस को 40 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था। अच्छे से आपने हल्के हाथों से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इन्हें पकने देना है। चावलों को आपने इतना पकाना है कि इसमें 1/4 कप पानी बाकी रह जाए और फिर आपने इसको बहुत ही हल्के हाथों से साइडों से हिला देना है। अब चावलों को कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए दम पर पकने देंगे। चावलों को 20 मिनट दम पर पकने के बाद आपने इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करना है। इन चावलों में नमक, लेमन जूस और मिर्चों का इस्तेमाल आप लोगों ने अपने जायके के हिसाब से करना है। एक दफ़ा हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देंगे और तैयार किए हुए चावलों के ऊपर आपने हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून। आप लोग चाहें तो यहाँ पर हरी प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे स्पाइसी पेरी पेरी राइस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।